कंबोडिया के होटल में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदे लोग, आसमान में उड़ता दिखा धुएं का गुबार। होटल के अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी, आग लगने से मची अफरा तफरी। थाई एयरलाइंस का वीडियो वायरल, विमान में क्रू और यात्रियों में मारपीट, बैंकॉक से भारत आ रहा था विमान। अमेरिका में जारी है बर्फबारी का कहर, न्यूयॉर्क में जगह जगह बर्फीले तूफान में फंसी नजर आई कई गाड़ियां। सड़कों को दोबारा खोलने के लिए जेसीबी से गाड़ियों को बाहर निकालते दिखे राहत और बचाव कर्मचारी। लगातार मौत की संख्या में इजाफे की आशंका जताई, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान जताया। अमेरिका में ठंड का सितम जारी, बॉम्ब साइक्लोन की वजह से मौतों की संख्या 60 के पार पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क को इमरजेंसी मदद देने का किया है ऐलान। ठंड से जम गया अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर स्थित दुनिया का मशहूर नियाग्रा फॉल्स। सोशल मीडिया पर जमे हुए नियाग्रा फॉल्स की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई। तापमान में गिरावट की वजह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बर्फ में तब्दील हुआ है तालाब। सेल्फी लेते और चहलकदमी करते तालाब पर नजर आ रहे हैं लोग। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दिखा स्नो लेपर्ड, काजा में चीम गांव के समीप पत्थरों के बीच आराम फरमाता हुआ नजर आया। केरल के पालक्कड़ में मंदिर परिसर में समारोह के दौरान हाथी का उत्पात, 8 से ज्यादा दोपहिया वाहनों में की तोड़फोड़। नोएडा में शीतलहर का प्रकोप, 1 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के हरिद्वार में बढ़ते ठंड से बेघरों की बड़ी आफत, सरकार ने की राहत के लिए नाइट शेल्टर की शुरुआत। राज्य के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लिया इंतजामों का जायजा। एनआईए की केरल में बड़ी छापेमारी, पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर रेड पड़ी, पीएफआई के ट्रेनर्स पर भी शिकंजा कसा। गुजरात के नवसारी में भजन कार्यक्रम के दौरान लोक गायक पर नोटों की बारिश, लोगों ने मिलकर उड़ाए 10, 20, 50, 100 और 500 के 50 लाख से ज्यादा। सूपा गांव में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट द्वारा आंख के अस्पताल को लेकर रखा गया था भजन का कार्यक्रम। भजन सुनने पहुंचे इलाके में सैकड़ों लोग। अब एक बड़ी नेत्र मंदिर बनने वाली है, आई हॉस्पिटल बनने वाली है। हमारा गुजराती फोक का लोक डायरो रखा गया, उसमें काफी दान मिले। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बड़ा हादसा, रोड शो में भगदड़ से 8 लोगों की मौत, कई घायल। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर, चंद्रबाबू नायडू रोड शो छोड़कर अस्पताल पहुंचे, घायलों से की मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मदद का किया है ऐलान। हादसे में 8 लोगों की हुई है मौत। यूपी के सीतापुर में कोहरे के कारण भीषण हादसा, बेकाबू बस खाई में गिरी, हादसे में 25 यात्री घायल हुए, बस में सवार थे 70 यात्री। जम्मू के रामबन में हादसा, नेशनल हाईवे 44 पर पलटा है वाहन, हादसे में एक युवक की मौत, सेना ने शव किया है बरामद। तुनिशा की मौत को लेकर बड़ा दावा, तुनिशा के चाचा पवन का बयान सामने आया, कहा शीजान से मिलने के बाद तुनिशा ने पहनना शुरू किया हिजाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले तुनिशा के परिवार से आज करेंगे मुलाकात, दोपहर 12 बजे के बाद परिजनों से मिलने जाएंगे आठवले। तुनिशा सुसाइड केस को अभिनेत्री कंगना रनौत ने बताया हत्या, सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा बिना ट्रायल के मिले मौत की सजा। तुनिशा मौत मामले में आरोपी श्रीजान खान की पुलिस रिमांड बढ़ी, कोर्ट ने 30 दिसंबर तक बढ़ा दी कस्टडी। परिवार ने श्रीजान पर तुनिशा को धोखा देने का लगाया है आरोप। तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शीजान खान जांच में नहीं कर रहा सहयोग, वहीं बालीव पुलिस का ये बयान। देश में कोरोना की चौथी लहर का बड़ा खतरा, चीन में कोहराम मचा रहे कोरोना की गंभीरता के आकलन के लिए हेल्थ इंटेलिजेंस की मदद लेगा भारत।
आने वाले अगले 40 दिनों में कोरोना को लेकर हो सकते हैं अहम। एक्सपर्ट्स ने जनवरी में कोरोना के मामले में इजाफे की आशंका जताई। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का जायजा लेने खुद जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। बुधवार को राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए कोरोना के 13 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 0.33%। 24 घंटे में संक्रमण से एक भी मौत नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड जांच में 2 विदेशी यात्री मिले पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। यूपी के अर्जेंटीना से आया पर्यटक निकला कोरोना पॉजिटिव। ताजमहल देखने के बाद हुआ गायब। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक में सख्ती। सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में मास्क पहनना किया अनिवार्य। चीन में जारी है कोरोना का कहर। शंघाई के डोंगफैंग अस्पताल से आई डराने वाली तस्वीरें। मुर्दा घर में फ्रीजर फुल होने पर फर्श पर नजर आए शव। चीन के लियाओनिंग प्रांत में भी दिखे भयावह हालात। अंतिम संस्कार के लिए हफ्ते भर से ज्यादा का इंतजार। मुर्दा घर में शवों के लगे हैं ढेर। चीन में बढ़ रहे संक्रमण के मामले पर अमेरिका सतर्क हुआ। चीन से अमेरिका में आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य है। इटली ने भी चीन पर दिखाई सख्ती। हेल्थ मिनिस्टर का बयान। इटली वाले सभी चीनी यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में होगी बैठक। आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत पर अमित शाह ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्री अध्यक्षता में हुई है बैठक। बैठक में अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति। विकास परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। एसआईयू ने आतंकियों के ठिकानों पर की है छापेमारी। आपत्तिजनक सामग्री भी की गई है जब्त। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान। बोली आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद खत्म होने तक आराम नहीं करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में फेलोशिप के लिए चयनित शोधार्थियों से भी सीएम करेंगे बात। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का जोधपुर दौरा। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। आज से ऑस्ट्रिया और साइप्रस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। G20 की तैयारियों पर केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बैठक। सूचना मंत्री ने G20 ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत में सुधार। अहम दवा के बाद अस्पताल में सभी डॉक्टरों की निगरानी में है हीराबा। सांस लेने की तकलीफ के बाद बुधवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद 5 सदस्यीय आयोग गठित किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2023 के लिए भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का अनावरण कर दिया है। कैलेंडर केवल तारीखों और छुट्टियों के दस्तावेजों के लिए ही नहीं बल्कि सरकार की पहल और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस की जीत के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं हिंदू भी जरूरी। बीजेपी ने बयान को बताया विभाजनकारी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा संघ ने धर्म और भाषा के आधार पर भारत को बांटा है। बीजेपी का पलटवार। कहा भारत को नीचा दिखाने की कांग्रेस में मची है होड़। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा। कहा सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जानकारी में बनी 370। बीजेपी ने कहा गुमराह कर रही कांग्रेस। महबूबा मुफ्ती ने फिर की राहुल गांधी की तारीफ। बोली भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल को सलाम। कश्मीर में यात्रा में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी की तुलना राम से करने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर मंत्री विश्वास सारंग ने कसा तंज। बोले कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू धर्म संतों का अपमान करती है। ओडिशा में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा पता ही नहीं चल रहा है कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है। मुंबई में उद्धव शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीएमसी में शिवसेना के दफ्तर में यह झड़प हुई है। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक मामले में सरकार हुई फेल। पेपर लीक माफिया से मिली हुई है सरकारी एजेंसियां। 14 महीने बाद अनिल देशमुख जेल से रिहा, 100 करोड़ की वसूली का था। यूपी के जौनपुर में अखिलेश यादव ने फिर बोला योगी सरकार पर हमला। बोले सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमे। यूपी के जालौन में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव के खिलाफ की है नारेबाजी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क किनारे पी चाय, स्थानीय लोगों से की चर्चा। भोपाल में उमा भारती के बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। बोली मैं नहीं कहती बीजेपी को वोट दो, अपना हित और मान सम्मान देकर के वोट दो। कर्नाटक में किसानों का सीएम बसवराज बोम्मई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ऋण माफी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। बंगाल में झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी की दिन दहाड़े हत्या। हावड़ा में लूट के लिए रोकी गई कार, पति भी कार में थे मौजूद। बॉम्बे हाई कोर्ट से चंदा और दीपक कोचर 29 दिसंबर तक सीबीआई रिमांड में भेजा। वेणुगोपाल धूत की भी रिमांड बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए। मुंबई में ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। 4 किलो ड्रग्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार। ट्रेन से मुंबई लाई जा रही थी ड्रग्स को ठाणे स्टेशन पर पकड़ा गया। कई राज्यों में फैला था सिंडिकेट। एएमयू में कश्मीरी छात्रों से झड़प के बाद रिजल्ट में धांधली का मुद्दा उठा। छात्रों में कैंपस में प्रदर्शन किया। कैंपस की सिक्योरिटी के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर के बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों से 25 लोगों को किया है गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण केस में एक्शन। पुलिस ने प्रयागराज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर को भेजा नोटिस। आज दर्ज होंगे बयान। यूपी के सीतापुर में हादसे का शिकार हुई बस। 20 से अधिक लोग हुए घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। फरीदकोट में एसपी अनिल कुमार की हार्ट अटैक से मौत। ड्यूटी के दौरान पड़ा दौरा। अलीगढ़ की जेल में बंद दानिश और दुर्योधन ने बनाई हनुमान की गदा और शिवलिंग। पीएम मोदी ने की कैदियों की तारीफ। ऑपरेशन क्विलिंग के तहत चलाए गए अभियान के दौरान बादा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया गया भंडाफोड़। 6 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तस्करों से 82 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और 3 गाड़ियां बरामद हुई। बाजार में 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है गांजे की कीमत। गया में सरेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की है कार्रवाई। वीडियो में दिख रहे 4 आरोपी युवकों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कांड दर्ज हुआ था। एसएचओ डेला को बोला गया था तो उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 में से 6 लड़के पकड़ लिए गए हैं, जिनके पास शराब की भी बरामदगी हुई है। असम के विश्वनाथ में शिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे का अवैध शिकार करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी से बरामद की इस्तेमाल की गई राइफल। लुटेरी दुल्हन गैंग का रामपुर पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी दुल्हन बनकर दूल्हे और उसके परिजनों से धोखाधड़ी कर मोटी रकम बेचने का है आरोप। करके जाएंगी, फिर उसके बाद एक आध दिन रही न रही दुर्भाग्य से, फिर आपको ये आपके पूरे घर को साफ कर देंगी। ये वो गैंग है। पंजाब के मोहाली में गली में कुछ लोगों के बेजुबान को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिजली विभाग के एसडीओ के साथ किसान ने की है धक्का मुक्की। वीडियो हो रहा है वायरल। एसडीओ ने किसान नेता के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। ग्रेटर नोएडा में कंपनी कर्मचारियों के 2 गुटों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। जयपुर में महिला से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में पथराव। गाड़ियों में की गई है तोड़फोड़। पुलिस फोर्स तैनात की गई।
यूपी के संभल में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया तहसील कानूनगो। 10,000 रिश्वत के साथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्चों से स्कूल में कराई जा रही है मजदूरी, वीडियो वायरल। यूपी के एटा में सीएनजी गैस की कालाबाजारी, अवैध रूप से हो रही गैस की रिफिलिंग से हादसा हो सकता है। यूपी के बुलंदशहर में नगरपालिका की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कबाड़ में तब्दील हुए ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी समेत कई दूसरे वाहन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनेगा गौ सेंचुरी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, 70 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में बन रहे सेंचुरी में 5,000 से ज्यादा गौवंशों को रखने की जगह। देश भर में आज मनाई जा रही है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती। देश के सभी गुरुद्वारे में जयंती विशेष तैयारियां। यूपी के सीएम ने प्रकाश पर्व पर ट्वीट कर किया है नमन। तेलंगाना के भद्राचलम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में हुई शामिल। वनवासी कल्याण परिषद द्वारा आयोजित पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। महाकाल मंदिर में आरएसएस प्रमुख ने की पूजा अर्चना। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की नई मदद। रूसी सेना का सामना करने के लिए सीकिंग हेलीकॉप्टर दान करेगा ब्रिटेन। इससे पहले कई यूक्रेनी जवानों को हेलीकॉप्टर उड़ाने की मिल चुकी है ट्रेनिंग। यूक्रेन के डोनेट्स्क में दिखा तबाही का मंजर। हमले के बाद की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। गुजारे बसर के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं लोग नजर। कब्जे से आजाद कराने के बाद ओडिशा में रूस समर्थित स्मारकों पर कार्रवाई। रूसी कैथरीन ने के स्मारक को नष्ट करने की तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मेट्रो सेवा की शुरुआत को बताया देश के लिए एक नई उपलब्धि। अमेरिका के नेवादा एयरपोर्ट पर हादसा। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाओं की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ अफगानिस्तान में अभियान। लोगों को अपने समर्थन में खड़े होने के लिए पोस्टर और मुलाकात का प्रदर्शनकारी ले रहे हैं सहारा।